बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर राजा मेहदी हसन, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल और गेट वेल हॉस्पिटल G10 मरकज़ इस्लामाबाद में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूं और ई बॉक्स चैनल के रेफरेंस से आपसे बात होती रहती है। मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे मैंने आपसे डिस्कशन की है और आज मेरा टॉपिक जो है वो जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो कार्डिक पेशेंट्स के जो दिल के जो अमराज हैं उनमें अगर बीमारी हो गई है तो क्या एहतियात करनी है और बीमारी नहीं है तो फिर क्या है। यानी जो अमराज कल्ब के मुतल्लिक मुकम्मल आगाही अवेयरनेस मैंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में दी है, आज उसको मज़ीद हम आगे लेके चलेंगे आगाही प्रोग्राम को। उसमें अगर हम दिल के जो मर्ज़ अगर किसी को नहीं हुआ तो फिर क्या सूरत हाल होगी और उसमें जो जनरल किस्म की जो चीज़ें मतलब जिसका आपने ओवरऑल एहतियात करनी है उसमें क्या है। सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारी जो वॉक और एक्सरसाइज है, उसमें मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 40 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक इज़ एडवाइजेबल विदाउट फूड, यानी विद एम्प्टी स्टमक, यानी बगैर खाने के हमने 40 मिनट ज़ोर ज़ोर से खाली पेट पैदल चलना है। जो नए कमर्स हैं, जो नए लोग हैं, वो 10 से 15 मिनट से शुरू करें, आस्ता आस्ता इसको बढ़ाते जाएं और फिर इसको 20, 25, 40 मिनट पे ज़ोर ज़ोर से पैदल चलें और हफ्ते में 5 दिन कम से कम वॉक करनी चाहिए। और जो लोग दफ्तरों में काम करते हैं या घरों में हैं उनके लिए मैंने मुख्तलिफ तरीके बताए हैं। घरों में मैंने बताया कि जिस तरह ख़वातीन जो स्किपिंग रोप है उस पर कर सकती हैं या घर के अंदर सेन में वॉक कर ली या टाइमर लगा के अपना 25 से 30 मिनट अपना ज़ोर ज़ोर से पैदल चल दिया। दफ्तरों वाले लोग अपने घर से लेके के ऐसी जगह पे उतर जाएं जहाँ से 20-25 मिनट का फासला वहाँ पैदल जाएं। ऑफिस के अंदर भी चलते फिरते रहें, लिफ्ट ना यूज़ करें, सीढ़ियाँ यूज़ करें और इस तरीके से अपने आप को मोबिलाइज रखें, एक्टिव रखें, हरकत में रखें। हरकत में ही बरकत है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डाइट है, हमारे खाने पीने के आते हैं। हेल्दी डाइट मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि हेल्दी डाइट खाने के अंदर हमारे सैलड ज़्यादा होने चाहिए। सिंपल तरीका रख लें, मैं समझता हूँ कि जब भी खाना खाएं खाने से पहले टेबल के ऊपर मुख्तलिफ सैलड्स, पानी और फ्रूट पड़ा होना चाहिए। कम से कम खाने से आधा घंटा पहले टेबल के ऊपर आप आस्ता आस्ता खाना शुरू कर दें, सैलड्स खाते रहें, फ्रूट खाते रहें, पानी खाते रहें, आपका मैं समझता हूँ पेट आधे से ज़्यादा भर जाता है और फिर खाने के लिए आपके पास गुंजाइश ही कम रहती है। स्पेशल जो हमारे जो हार्ट डिजीज़ कॉन्शियस लोग हैं या जो ऐसी ख़वातीन जो मोटापे के शिकार है या जो मर्द हज़रात मोटापे के शिकार हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए ये आइडियल एडवाइस है कि पेट आपका भर जाना चाहिए खाने से पहले ही, सैलड से और फ्रूट से और फ्रूट चाट से, फ्रूट सैलड से और इस तरह की चीज़ों से जो है ना। और पानी भी खाने से पहले ही आपने पीना है, खाने के बाद कभी भी नहीं पीना, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि खाना पानी जो है ना खाने से पहले सोना है, खाने के दरमियान चांदी है और उसके बाद जो है ना खाने के बाद पीतल है, कभी भी ना इस्तेमाल करें। तो ये अगर एडवाइस रखेंगे और मैं समझता हूँ सुखी रहेंगे। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी और जो हुक्का और चिलम और शीशा और ये सारी चीज़ें जो जिन चीज़ों में तंबाकू इस्तेमाल होता है इनसे मुकम्मल परहेज़ करें। तकरीबन 50 लाख लोग जो है ना इस तंबाकू नोशी की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी तकरीबन 2 लाख तक लोग इस तंबाकू नोशी की वजह से ना सिर्फ हार्ट अटैक बल्कि मुख्तलिफ कैंसर जो है मुँह से ले के पूरे बॉडी के मुख्तलिफ कैंसर है, लंग्स का कैंसर है, इंटेस्टाइन्स का कैंसर है, लिवर का कैंसर है, सारा सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग वजह से हो रहे हैं। और एवरेज लाइफ आपकी 10 साल कम हो रही है और बल्कि एक सिगरेट की वजह से 10 से 12 मिनट ज़िंदगी आपकी कम हो रही है। तो सिगरेट नोशी से भी परहेज़ करें। और जो चौथी चीज़ है वो जो है आपका जो हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। अपने जो कार्डियोलॉजिस्ट है अपने उससे इन टच रहें। अपना ब्लड प्रेशर आपका आइडियल जो है 120-80 होना चाहिए और वो तभी मुमकिन है कि तब जब आप अपने जो कार्डियोलॉजिस्ट है उसके एडवाइस पे चलें। अपने वॉक भी साथ साथ करें, 40 मिनट वॉक करें। खाने पीने में जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं, नमक वाली चीज़ें हैं, जो बाकी मुर्गन ग़िज़ाएँ हैं उनसे परहेज़ करें ताकि आपका ब्लड प्रेशर और आपका बाकी चीज़ें सारी आपकी विद इन लिमिट्स रहें। अगर इन चीज़ों पे कंट्रोल ना हो तो फिर आपने मेडिसिन शुरू करनी है और मेडिसिन जब शुरू हो जाएगी तो पहले लो डोज में हम शुरू करते हैं
किसी एक दवाई पे अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो उसको बढ़ा सकते हैं, 2 या 3 दवाइयाँ या कम्बिनेशन में हम दे देते हैं। तो इसी को किसी तरीके से आपने दवाइयाँ छोड़नी नहीं है, ताहयात चलनी है। इनमें अगर रद्दोबदल कोई करना है तो वो आपका कार्डियोलॉजिस्ट, आपका डॉक्टर ही करेगा। आपने खुद ना अपनी मर्जी से कम करनी है और ना ही बंद करनी है। तो ना किसी तौर पे ये समझना कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ तो दवाइयों की अब कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो एडवाइस होगी मैं हाज़िर हूँ, आपको टेलीफोन पे, आपको मोबाइल पे, आपको व्हाट्सएप पे, आपको ईमेल पे इंशाल्लाह ताला मैं आंसर करूँगा। कोई किसी किस्म को क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, क्योंकि ब्लड प्रेशर जब कंट्रोल नहीं होगा तो ये फिर आपके बस में नहीं रहेगा, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तो ये खुदा ना खास्ता दिमाग की रग फाड़ देता है, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, गुर्दे फेल हो जाएंगे, रिनल फेलियर हो जाएगा, फिर और मसाइल बढ़ेंगे। इसके अलावा और भी माइनर कॉम्प्लिकेशन भी हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि जो दवाइयाँ आपको लगाई जाएँ उसको मुतवातर आपने खाना है, उसमें कोई रद्द-बदल नहीं करना और ये लाइफ लॉन्ग चलनी है दवाइयाँ। इसके बाद जो शुगर के मरीज़ हैं वो अपनी शुगर मुसलसल कंट्रोल रखें। जो शुगर की जो अद्वियात है उन पे लगातार खाते रहें ताकि आपका जो शुगर लेवल है वो विद इन लिमिट रहे। यानी बग़ैर नाश्ते के सुबह अगर चेक करें तो 100 से नीचे नीचे आपकी शुगर होनी चाहिए और नाश्ते के बाद जो है ना कि आपकी 160-70 तक होनी चाहिए, नहीं 200 से नीचे नीचे आपका शुगर रैंडम जो है ना वो होना चाहिए। और जो 3 महीने वाला टेस्ट है वो HbA1c उसको हम कहते हैं, वो आपका 6.5 से नीचे नीचे होना चाहिए, आपका उससे कम होना चाहिए ताकि आपके हम कहें कि शुगर आपकी कंट्रोल है, विद इन लिमिट है। और जो ऐसे जो मरीज़ हैं उनको लाजमी तौर पर जो डायबिटिक होते हैं वो लाजमी तौर पर आपने 25 से 30 मिनट अपना ब्रिस्क वॉक रखें, खाने पीने में ख्याल करें, एहतियात बहुत ज़रूरी है। अपना जो चीनी वाली चीज़ें हैं वो एहतियात करें, चीनी आपके लिए बिल्कुल ममनू है। और जो कम मीठे फल हैं जो वो हस्ब ज़रूरत आप उस सूरत में ले सकते हैं जब शुगर लेवल आपका कंट्रोल हो। ज़्यादा मीठे फल जिनमें आम है, खजूर है, गर्म है, अंगूर है, ये बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। और चीनी के ऊपर तो बिल्कुल क्रॉस, वो आपके लिए जहर है, इसको हम कहते हैं वाइट पॉइजन है। और शुगर जो है ना, इसको जो मरीज़ होते हैं या शुगर की जो बीमारी है इसको भी हम साइलेंट किलर कहते हैं, इसको कहते हैं मदर ऑफ डिजीज़। ये बीमारियों की माँ है, बीमारियों की वालदा मोहतरम है। इसलिए इसको कंट्रोल रखेंगे तो आप काफ़ी हद तक अपने आप को कंट्रोल रखेंगे और कोई मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। ना सिर्फ क्योंकि शुगर अगर कंट्रोल नहीं होगी तो हार्ट अटैक का ख़तरा रहेगा, गुर्दे फेल हो जाएंगे, गुर्दों पे डैमेज हो जाएगा, उसमें और तरह तरह की बीमारियां लग जाएंगी। फिर जो माइनर माइक्रो लेवल के ऊपर माइक्रो न्यूरोपैथीज और माइक्रो सर्कुलेशन जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। और तरह तरह की बीमारियां, ऐसी ऐसी बीमारी जिनको आप सोच भी नहीं सकते, वो शुगर एक दीमक की तरह पूरे जिस्म को खा जाती है। इसको विद इन लिमिट रखें, कंट्रोल रखें तो यकीन करें आप काफ़ी सुखी रहेंगे। एक और जो अगली जो वजह है हार्ट अटैक होने की वो है मोटापा। मोटापा हमारी ख़वातीन में, हमारे मर्दों में बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि ज़्यादा जो वजह नज़र आ रही है मोटापे की वो हमारा खाना पीना है। हर बंदे को देखो सारा दिन बैठ के हम खाते रहते हैं, बल्कि ठोसते रहते हैं। और हम हर बंदा शौकीन होता है ये जो हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट है, जो जंक फूड है, हमारे हर बंदा शौकीन है जी। मैकडोनल्ड का, ये KFC का, ये फलां बर्गर, तो ये पिज़्ज़ा बर्गर, तो फलाना बर्गर। तो आजकल मुसीबत एक और शुरू होगी, घर बैठ के आप ऑर्डर करें, मोबाइल के ऊपर आपके घर होम डिलीवरी पहुंच जाती है, हमें पता ही नहीं होता लोग कौन कहाँ से ऑर्डर लेके आ रहे हैं। घरों में बैठ के वो गंदे घी यूज़ करते हैं, गंदी चीज़ें डाल रही होती हैं, गरम गरम मसाले डाले होते हैं, लोग खुश होके बड़े चस्के ले लेके हम लोग खाते हैं। और यकीन करें कि खा खा के वो पेट लोगों ने निकाले हुए हैं, तरह तरह की बीमारियां लग रही हैं। ना सिर्फ दिल की बीमारियां लग रही हैं, शुगर लोगों को हो रही है, मोटापे हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये हाई डाइट की वजह से, मोटापे की वजह से। और इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आपका जो है ना हेल्दी डाइट नहीं रही। तो एक हेल्दी डाइट यूज़ करें। हेल्दी डाइट जिस तरह मैंने बताया कि जो अपना फ्रूट्स वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, वॉक करें और एक्सरसाइज करें, कोई जिम लगाएं, कुछ भी करें, मैं सब एक्टिव रहें, मोबिलाइज रहें, तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक बेहतर रह सकते हैं। मोटापे के जो शिकार लोग होते हैं वो अपना BMI लेवल चेक करें। BMI का मतलब है कि बॉडी मास इंडेक्स, वो अगर 25 तक है, 18-25 तक अगर है तो हम कहते हैं कि 25 से नीचे नीचे ठीक है, 25 से अगर ऊपर हो गया, 25 और 30 के दरमियान अगर हम कहते हैं कि ओवर वेट है। 30 से अगर ज़्यादा अगर BMI, अगर आपको हाइट और वेट पता है तो आप एक फार्मूले के तहत अपना BMI चेक कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन भी चेक हो जाता है, गूगल के थ्रू भी हो जाता है।
इसका एक इंस्ट्रूमेंट भी मिलता है, उस पर हर चीज़ आपके मौजूद है। तो 25 तक रखें लेवल BMI नॉर्मल, 25 और 30 के दरमियान आप ओवरवेट है, 30 से ऊपर हो गया हम कहते हैं कि ये मोटापे का शिकार बंदा है, ये ओबीज़ है, ये मोटापा है ऐसे बंदे को, तो वो उसको कंट्रोल रखना चाहिए। इसका एक ही तरीका है मोटापे को कंट्रोल करने का, एक आपने एक्सरसाइज करनी है और वॉक करना है 40 मिनट और सारी एक्सरसाइज करनी है, और दूसरा खाने पीने में ख्याल करना है। ये जंक फूड और ये चिकनाई वाली चीज़ें हैं, मोटापे का शिकार ये चिकनाई वाली चीज़ें जितनी भी हैं, ये मुरगन ग़ज़ाएँ जो हैं, ये हलवा पूड़ियाँ, ये मगज़, सिरी पाए, कलेजियाँ, पोटे और इस तरह की सब चीज़ें जिसमें टकाटक और पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो शामिल होती हैं, सबसे एहतियात करें और हेल्दी चीज़ें इस्तेमाल करते, मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। और एक और जो चीज़ जो मेरे जहन में आई है वो आपका एक्सरसाइज, और इसके अलावा जो चीज़ है स्मोकिंग का मैंने बता दिया है। आपके टेंशन और एंजाइटी, स्ट्रेस है, स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है कि उसकी वजह से आप, स्ट्रेस की वजह से भी आप शिकार हो जाते हैं और ये चीज़ें एग्रीवेट कर जाती हैं। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो मेरी चीज़ ज़हन में आ रही है वो है कोलेस्ट्रॉल डाइट। कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर एक ख़ास एक येलो किस्म का मादा होता है, वो जिसकी डिपोजिशन हो जाती है आपकी शरीयानों के अंदर, इकट्ठा हो जाता है और आस्ता आस्ता डिपॉजिट होता रहता है। और इसमें ये समझे कि 4 किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। इसके एक टोटल कोलेस्ट्रॉल है, एक इसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, एक LDL लेवल्स होता है और एक HDL लेवल्स। जो HDL लेवल्स है इसको कहते हैं ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये 50 मिलीग्राम तक आप कहते हैं कि नॉर्मल, मतलब जितना होगा अच्छा है, जितना ज़्यादा होगा इतना ही अच्छा होगा, हार्ट डिजीज़ होने का ख़तरा कम रहेगा। इस एक LDL है जो ख़तरनाक तरीन है, वो अगर 130 से ज़्यादा हो गया तो हम जितना ज़्यादा होगा इतना ज़्यादा चांस रहेगा आपको दिल की बीमारी होने का ख़तरा रहेगा, जितना कम होगा इतना ही ज़्यादा आप उसमें बीमारी पे, दिल की बीमारी पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो आपका जो है ना वो 150 तक हम कहते हैं कि नॉर्मल है। 150 से अगर ऊपर हो गया तो फिर वो रिस्क रहेगा आपका। लेकिन अगर ये उस सूरत में जब दिल की तकलीफ नहीं हुई, अगर हार्ट अटैक हो गया तो फिर इसको हम और तरीके से हम देखेंगे, फिर टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका 100 तक होना चाहिए। इसी तरह ट्राइग्लिसराइड भी आपका 100 तक होना चाहिए। जो LDL लेवल है वो भी आपका 100 से नीचे नीचे होना चाहिए। इसी तरह जो HDL है वो आपका उसी तरह, मतलब जितना ज़्यादा होगा 45-50 इससे ऊपर होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका 200 से नीचे नीचे होना चाहिए, लेकिन अगर उस सूरत में जब बीमारी नहीं है। इसी तरह ये मैं इस पे एंड अप करूँगा कि इसमें जो हमारी जो आगाही है, इसके लिए जो 4 चीज़ें मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी हर बंदे को अपने पता होना चाहिए। एक, आपको ब्लड प्रेशर लेवल पता होना चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर 110/70 है, 120/80 है या 170/100, जितना भी है हर बंदे को आज अपना, सारे मेरे इस पैगाम के थ्रू हर बंदा अपना ब्लड प्रेशर चेक कराए। दूसरा जो है हर बंदे को अपना शुगर लेवल भी पता होना चाहिए, आपका बगैर नाश्ते के कितना है और नाश्ते के बाद कितना है। तीसरी जो चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आपकी बॉडी के अंदर कितना है। आपका फास्टिंग पूरा लिपिड प्रोफाइल करवा लें, उसमें आपके चारों कोलेस्ट्रॉल आ जाएंगे। आप फिर मुझसे शेयर कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने ये चेक कराया है, तो इसमें आप एडवाइस करें हम कहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। चौथी जो चीज़ है, हर बंदे को अपना BMI लेवल पता होना चाहिए कि आपके बॉडी मास इंडेक्स, आप मोटापे की कौन से लेवल पे मौजूद है, आप मोटापे का शिकार हैं या नहीं है या नॉर्मल है, कहाँ पे आप। ये 4 चीज़ें हर बंदे को अपने, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल और आपका BMI हर बंदे को पता होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जो ऐसे लोग जिनको जो हार्ट डिजीज़ कॉन्शियस है, ये सारी चीज़ें अपनी चेक करा के मुझसे शेयर करें, मैं उनको गाइड करूँगा फर्दर कि क्या क्या चीज़ें मज़ीद, क्या क्या अगर उनमें टेस्ट करवाना चाहिए तो कौन कौन से मज़ीद टेस्ट वो करवा सकते हैं अपना। तो आखिर में मैं अवेयरनेस के हवाले से, आगाही के हवाले से, प्राइमरी प्रिवेंशन के हवाले से एक छोटी सी नज़म आपसे शेयर करूँगा और इसी पे अपना एंड अप करूँगा। नज़म में शुरू करता हूँ कि कम खाना, वॉक और वर्जिश को मामूल बनाना। कम खाना, वॉक और वर्जिश को मामूल बनाना, सिगरेट को मत हाथ लगाना, BP कोलेस्ट्रॉल घटाना, सेहत का ये दस्तूर सुहाना, देखो यारो भूल न जाना, कम खाना। इसी पे मैं एंड अप करूँगा और अपने तमाम सुनने वालों को इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे गौर से सुना
और आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, ये सारी चीज़ें चेक करा के आप अपना मुझसे डिस्कस करें, मुझसे आंसर लें, मुझसे क्वेश्चन करें। मैं इंशाल्लाह ताला आपको जवाब दूंगा उसका, और मज़ीद को जो भी एडवाइस होगी, जो भी होगा, आपसे इंशाल्लाह तो श्योर शेयर करूँगा। और इस ई बॉक्स को आप जितना मैक्सिमम हो सके काइंडली इसको शेयर करें, प्रेस्क्राइब करें अपने दोस्तों में, कॉन्टैक्ट में, जितना भी हो सके, ताकि हर बंदा इस जो हमारी जो आगाही मुहिम हमने अवेयरनेस कैंपेन शुरू की हुई है अमराज कल्ब के मुतल्लिक, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके और इससे फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।